नमस्ते बच्चों, एक बार फिर हाजिर है आपके फिजिक्स गुरु अमन सर। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बिना देरी किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। आप सबने बचपन में देखा होगा कि हम सब जब छोटे थे लाइक दिस, तो हम लोग क्या करते थे, अपने ऑयली हेयर्स के अंदर कॉम्ब को रब करते थे लाइक दिस। ठीक है, फिर इसी कॉम्ब वाले एयर से हम क्या देखते थे कि जब जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते थे लाइक छोटे छोटे पेपर के पीसेस, वो अट्रैक्ट होते थे। सबने किया होगा, बिल्कुल किया है। तो ये जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है ना, इसी प्रॉपर्टी को फिजिक्स में चार्ज बोला जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो गया, देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का सिंपल सा बहुत सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच जनरेट एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिटवीन दैम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हमने देखा कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, कोई मास नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। तो मतलब इसकी कोई डायरेक्शन प्रॉपेलर नहीं होगी, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कूलाम साइंटिस्ट के ऑनर में इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट क्या बनाई गई, कूलाम बनाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये चार्जेस एक्चुअल में आते कहाँ से। जब भी तो एटम आप सबको पता है क्या होता है, एटम किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्ट होता है। कि जब भी तो एटम्स आपस में किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जैसा हमने कहा कि जब हम चीज़ों को रब करते हैं ना, तो दोनों सरफेस के जो एटम होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, तो उनसे इन दोनों सरफेस के एटम का इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं, एंड ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, एटम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर या तो सेकंड में चले जाते हैं या सेकंड से निकलकर फर्स्ट में आ जाते हैं। यानी क्या होता है, जब दो एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक जना उन्हें डोनेट करता है और एक जना उन्हें एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी में प्लस इलेक्ट्रॉन होता है तो किसी में माइनस इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस इसी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स वाली प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। ओके बेटा। अब नाउ मिलिकन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस वाला चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों पर जो वैल्यू होती है चार्ज की, यानी ये दोनों जितना चार्ज कैरी करते हैं वो सेम होती है, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलाम। यहाँ चार्ज के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन पर हम लोग हमेशा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, या जनरली इसे नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज नहीं होता है, ये सिंपली एक चार्ज कैरियर होता है। मतलब ये चार्ज की प्रॉपर्टी को नेगेटिव मैनर में शो करता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये सिर्फ चार्ज को कैरी करने का काम करता है। सिमिलरली प्रोटॉन भी यही काम करता है, लेकिन वो पॉजिटिव मैनर में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिंपली जस्ट अ पार्टिकल, सिंपल मास पार्टिकल है जो चार्जेस को कैरी करते हैं। फर्क इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है वाइल प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। ओके बेटा। अब हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टोटल नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है तो क्या होगा, जैसे सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, तो +5 -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है। इस बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि सिंपली चार्ज क्या होता है, कि जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाता है या दूसरे से निकलकर पहले में आता है, तब आपकी चार्ज वाली प्रॉपर्टी आती है। तो क्या मैं सिंपली लिख सकता हूँ, चार्ज सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है। एक वो जिसे प्रोटॉन कैरी करता है, यानी कि जब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है वो तो उतना ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है या आप डोनेट कर देते हो। तो उस केस में आपके एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए सोडियम, मैं सोडियम के एग्जाम्पल को थोड़ा और ब्रीफ से थोड़ा हम इसे एक्सेस में ले जाएंगे। सोडियम की अगर बात करी जाए तो सोडियम जनरली कैरी आउट करता है
पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में रहता है इसके 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। जब ये किसी दूसरे एटम, सपोज क्लोरीन के, ये वाला हो गया सोडियम और ये वाला हो गया क्लोरीन, क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 287। तो क्या होता है, अब दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहते हैं, तो सोडियम क्या करता है, जल्दी से जल्दी करने के लिए अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और वही क्लोरीन खुद को जल्दी स्टेबल बनाने के लिए इसी एक को एक्सेप्ट कर लेता है। तो नई कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, सोडियम तो बनाता है 28, जबकि क्लोरीन आपके बना लेती है 288। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, जबकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लैक हो गया, जबकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। इसीलिए क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है, कितने का, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है तो -1 का चार्ज कैरी करेगा, जबकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने एक प्रोटॉन को बढ़ा लिया है, तो इस पर +1 का चार्ज आएगा क्योंकि ट्रांसफर 1 का हुआ है। तो इससे हम क्या लिखते हैं, Na+1, वैलेंसी हमेशा ऊपर लिखी जाती है। सिमिलरली कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो Al+3। सिमिलरली देखिए नेगेटिव चार्ज सेकंड टाइप, यहाँ अभी हमने देखा जैसे क्लोरीन पर हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये लोग इलेक्ट्रॉन टेक करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल क्लोरीन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था इसलिए -1, तो Cl-1। O-2 का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अब यहाँ कुछ डेफिनेशंस हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, सिंपली जब भी आप दो सिस्टम को आपस में रब करके उनमें लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं ना, उसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम गेन बाय रबिंग ड्यू टू विच द अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, जैसा आपने कॉम्ब के साथ किया था, वहां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। ओके, लेकिन अगर ये चीज फ्रिक्शन से हो तो वो हो जाएगी आपके फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसी संबंधित से पहले फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। आपने देखा होगा जब दो पहलवान लोग आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं लाइक दिस, ये भी पहलवान हो गया और ये भी पहलवान हो गया, तो क्या होता है, दोनों आदमी एक दूसरे को डाउन करने के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं। यानी ये हमेशा लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पहलवान हैं, दोनों एक दूसरे को सुपीरियर बताना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि हम बेस्ट हैं। तो यह हमेशा क्या होती है, फाइट होती है। ये दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जबकि अगर इसी चीज के साथ अगर मैं देखूँ, अगर एक पहलवान के साथ अगर एक पतला सा आदमी आके खड़ा हो जाए तो क्या होगा, ये पतला वाला पर्सन कभी भी मोटे वाले यानी पहलवान से लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मैं हारूंगा। तो ये इससे क्या बनाएगा, दोस्ती बनाएगा या इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी मैंने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करी कि अगर दोनों चीजें एक जैसी हो या सिंपली अगर दोनों लाइक है तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और अगर दोनों चीजें अलग अलग हैं यानी कि दोनों अनलाइक है तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के इसी रूल को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपने चार्ज के बारे में पढ़ा तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी चार्ज कुछ चीजें अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। लाइक सबसे पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को जोड़ा जा सकता है। आप चार्ज को ऐड कर सकते हो। कैसे? सपोज करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, लेट दिस बी, यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, मैं चार्जेस को नेम दे रहा हूँ, और यहाँ Q3 और यहाँ Q4। इफ समवन आस्क टोटल चार्ज कितना हो गया, जस्ट सिंपली ऐड देम विद दैट साइन, इनको साइन के साथ ऐड कर लें, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इसी प्रॉपर्टी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे प्लस लेना है और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लेना है, माइनस लेना है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी भी क्लोज सिस्टम का, यानी एक ऐसा सिस्टम जो चारों तरफ सराउंडिंग से किसी भी तरह से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, उसका टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल NaCl बनने से पहले क्या होता है, Na+1 और Cl-1। देखिए NaCl का टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है, वैलेंसी 0, तो Q0।
जबकि +1 यहाँ और -1 यहाँ ऐड करने पर Q अगेन 0। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जहां भी चार्ज की बात होगी हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, और हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी चार्ज जहां भी जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर कैरी होने वाले चार्ज के मल्टीपल में जाएगा। यानी अगर इसे शॉर्ट में समझाऊं, अगर एक हम मानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻, तो जितना भी आपका जो चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में चलेगा, और मल्टीपल भी कौन सा, एक इंटीजर, यानी या तो इस नंबर में आएगा या जाएगा, 1.5, 2.5 इस तरह के मल्टीपल यहाँ नहीं आएंगे। कैसे बोल सकते हैं इसको, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटिटी मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कितने आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो n एक इंटीजर हो गया, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, E की वैल्यू अपने पास समझ में। इस फॉर्मूला पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑर्बिट में घूमता है, ये बेसिकली 2 तरह का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला वो इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में घूमता ही रहता है, कहीं नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि उस पर सेंटर से एक अट्रैक्शन लगता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और दूसरे वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक इंटरैक्शंस, यानी जब 2 एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है और बाहर इंट्रामोलिकुलर स्पेस में चला जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रिलीज फ्रॉम ऑर्बिट एंड मूव फ्रीली इन स्पेस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व इन ऑर्बिट ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब इसी बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, या जैसे कहा जाए चार्ज थ्योरी के बेसिस पर, हम किसी भी सब्सटेंस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वो लोग होते हैं जिसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पेस में घूम सकता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन घूम सकता है तो वो अपने साथ क्या करेगा, चार्ज को भी लेके जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द सब्सटेंस विच अलाउ द चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। और वही इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल सारे मेटल्स, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, एसिड, एल्केलाइज एटसेट्रा। वाइल कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या होगा, इसमें किसी भी तरह का चार्ज का फ्लो नहीं होगा, या ये सब्सटेंस चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करवाएंगे। इन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, वुड, डायमंड, माइका, नाइलॉन एंड एटसेट्रा। अब जो ये इंसुलेटर होता है ना, उसमें कुछ इंसुलेटर ऐसे भी होते हैं जो चार्ज के फ्लो को अलाउ तो नहीं करते, लेकिन उनका जो इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन, ये उसे अलाउ कर देते हैं। मतलब चार्ज को नहीं जाने देगा लेकिन चार्ज के फोर्स को अलाउ करता है। इस तरह के इंसुलेटर्स को या इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, प्लाईवुड, वैक्स, वाटर। ये जनरली एक पोलराइज सब्सटेंस होता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है जिसमें पोल्स आ जाते हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्वायर कर सकता है लेकिन इन्हें अलाउ नहीं करता। और जनरली डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, 2 तरह के होते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो इस वीडियो को बेटा हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इस वीडियो में एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। हमने चार्ज के टाइप्स, चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके अलावा हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन और सब्सटेंसेस के टाइप्स डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।